आज मैं बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें आपसे करूंगा। आज के दौर में बच्चों में ख़ास तौर से जिनकी उम्र 2 साल से 12 साल की है, उसमें सबसे कॉमन है उनके बढ़ते वजन, उनका मोटापा। क्या आपको मालूम है कि भारतवर्ष में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा बच्चों में मोटापा है। लगभग 1.5 करोड़ बच्चे भारतवर्ष में मोटापे के शिकार हैं। और ये गंभीर समस्या इसलिए भी लोग मानते हैं क्योंकि अगर बचपन में वजन को नियंत्रण नहीं हुआ तो आने वाले समय में जब वो जवान होंगे, जब वो अब युवा होंगे, तो भांति भांति के गंभीर रोगों के शिकार हो सकते हैं, जैसे कि दमे की शिकायत होना, नींद में खर्राटे का आना, बीपी की शिकायत होना, हाइपरटेंशन, हार्ट की बीमारियां, कैंसर जैसे रोगों की शिकायत, कोलेस्ट्रॉल, कमर का दर्द, ठेहुने का दर्द, पित्त की थैली में पथरी, भांति भांति की शिकायतों के शिकार हो सकते हैं। तो अभी वो जवान हुए नहीं और उस उम्र में अगर मोटापे के कारण इतने रोगों के शिकार हो जाएंगे तो उनको आगे बढ़ने में, सफल होने में ये सारी बातें रुकावट करेंगी। मित्रों, मैं हूं डॉक्टर A.K. गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा चैनल जान है तो जहान है। और मैं बातें करने जा रहा हूं कि बच्चों में बढ़ते वजन, और ये मैंने बताया कि एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है जिसका कारण मैंने आपको बता दिया। हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि विगत 20 वर्षों में हमसे क्या गलतियां हुई जिनके कारण हमारे बच्चे मोटापे के शिकार होते जा रहे हैं। तो इसमें ख़ास तौर से ये कोरोना महामारी के बाद से हमारी ज़्यादा पॉपुलेशन, ख़ास तौर से हमारे बच्चे और महिलाएं सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स के शौकीन हो गए। उसकी देखने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो गई है। उसके कारण उनकी जीवन शैली सिडेंट्री हो गई है, गतिहीन जीवन शैली हो गई है। ज़्यादा लगभग 4 से 6 घंटे उनका समय वीडियो गेम्स, सोशल मीडिया, फ़ोन या टीवी देखने में अपना गुजरता है। स्पोर्ट्स की काफ़ी कमी हो गई है। एक ज़माने में जब बच्चे खेलने में रुचि लेते थे, कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, वो आजकल लगभग शून्य सा हो गया है। आउट ऑफ फैशन कहें या उसमें रुचि लोगों की अपना घट गई है। हमारे देहात के क्षेत्रों में भी कुछ ऐसे गेम्स हैं जिनको अगर पार्टिसिपेट करें तो स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर होता है। और तीसरी चीज़ है कि हमारी जीवन शैली दोषपूर्ण हो गई है। उसमें ख़ास तौर से खाने पीने की चीज़ मैं आगे आपको बताऊंगा। खाने पीने में क्या हमसे भूल हो गई है और कैसे उस भूलों को हम लोग सुधार अपना कर सकते हैं। कारणों की बात करें तो मैंने आपको बताया कि दोषपूर्ण जीवन शैली के अलावा कुछ ऐसे रोग हैं, ख़ास तौर से हार्मोनल इम्बैलेंस, हार्मोन की कमी, हार्मोन की ज़्यादा होने से भी किसी व्यक्ति का या बच्चे का वज़न ज़्यादा हो सकता है। या कुछ ऐसी दवाइयां हैं जिनको लगातार लंबे समय तक दिया जाए, कॉर्टिसोन टाइप की, तो लोगों का वज़न बढ़ सकता है। इन सब बातों के जानने के बाद आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम क्या उपाय करें, हम क्या प्रयास करें जिससे हमारे घर में जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे परिवार, हमारे देश का भविष्य है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनका वजन नहीं बढ़ने पावे। क्योंकि अभी तक हमने ये जाना है कि ज़्यादा वजन ढेर सारी बीमारियों की जड़ है, उसकी जननी है, उसकी माँ है। तो आइए हम चर्चा की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया आजकल के ढेर सारे रोगों का, हमारे वेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है। ख़ास तौर से कोरोना महामारी के बाद जब हम लोग 1.5-2 साल तक घरों के अंदर बंद थे, इस बीच में हमें सोशल मीडिया, टीवी, वीडियो गेम्स की आदतें लग गई हैं जो अभी लोग एडिक्ट तक हो गए हैं। तो सोशल मीडिया जो लगभग आम पॉपुलेशन 4 से 6 घंटे तक देखता है, उसको ड्यूरेशन घटाना होगा। अपने बच्चों को कोशिश करें, समझाएं कि 1 घंटा से ज़्यादा वीडियो गेम या सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें। वो जो समय बचेगा उनका
4 से 5 घंटे उसको वो अध्ययन करने में बिताएं, स्पोर्ट्स में करें। स्पोर्ट्स में ये मैं मानता हूँ कि स्कूल में जहाँ वो पढ़ते हैं स्पोर्ट्स का उचित माहौल नहीं है। अगर स्कूल में उचित माहौल है स्पोर्ट्स की तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करें। अगर नहीं है तो मैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको अनुरोध करूंगा कि स्कूल से आने के बाद बच्चों को साथ में लेके कोई ऐसी जगह जाएं जहां खेल कूद की सुविधा हो, कबड्डी हो, फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, स्विमिंग हो, किसी चीज़ में उसकी रुचि के अनुसार उसको सम्मिलित कराएं। लड़कियों के लिए खास करके सबसे बेहतर स्पोर्ट्स है डांसिंग। अगर कोई बच्ची आधे घंटे 1 घंटे डांसिंग का अभ्यास करती है तो एक बेहतरीन एक्सरसाइज है अपने वेट को ठीक करने के लिए। थर्ड विकल्प है, अगर आपके पास न स्कूल में सुविधा है न इस तरह के स्पोर्ट्स फील्ड है, तीसरा विकल्प है कि योग अगर बच्चों को किसी ट्रेंड शिक्षक से सिखलाई जाए और 5 से 6 बार वो अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं, 5 से 10 मिनट के लिए कपालभाति करते हैं तो इससे उनका शारीरिक स्वास्थ्य ठीक रहेगा और उनका वजन भी नियंत्रित में रहेगा। और उसके साथ अगर वो भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, याददाश्त भी उनकी अच्छी रहेगी। तो ये 2-3 विकल्प है जिसमें अगर आप प्रयास करें तो उनको एक्टिविटी उन्हें सक्रिय हम अपना बना सकते हैं। अब उसके बाद आती है बात कि हमारे खाने पीने की बात में, तो खाने पीने के बारे में 2 बातों का जानना बहुत ज़रूरी है कि पौष्टिक भोजन और स्वादिष्ट भोजन में अंतर करना सीखें। हाई कैलोरी और लो कैलोरी के भोजन में अंतर करना समझें। और तीसरी चीज़ है कि भोजन की आदतों को चेंज करें। हमारे ज़्यादातर हमारे इवन पॉपुलेशन के लोग भी फास्ट ईटर है, बहुत तेज़ी में खाना खाते हैं। और विज्ञान का अध्ययन है कि जो लोग भी स्पीड में खाना खाएंगे उनका वजन बढ़ेगा। तो अपने भोजन की स्पीड को घटाएं, अपने बच्चों को सिखलाएं कि धीरे धीरे बैठ के ज़मीन पर बैठ के खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। जहाँ तक भोजन में कैलोरी का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, इसके लिए जानना ज़रूरी है कि किन किन खाने पीने की चीज़ में हाई आपका कैलोरी होता है, जिनको खाने से हमारा वेट ज़्यादा हो सकता है। उसमें आती है घी और तेल से बने व्यंजन, पराठा, पूड़ी, पुलाव, कचौड़ी, पकौड़ी, ये सब जो छनी हुई चीज़ है। और मांसाहारी भोजन में मांस और अंडा को हाई कैलोरी फूड में रखा गया है। और इसके अलावा हाई कैलोरी फूड में आता है जो हमारे मार्केट में फास्ट फूड के रूप में, पैकेट फूड के रूप में, जंक फूड में मार्केटिंग होती है। बेकरी अपने प्रोडक्ट, केक, पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता वगैरह, ये सब जो रेडीमेड फूड के रूप में मार्केटिंग होती है या बंद पैकेट में ये भुजिया के रूप में, इसमें कैलोरी ज़्यादा होता है। कम कैलोरी या सामान्य कैलोरी जो हमारा हिंदुस्तानी खाना है, रोटी, चावल, हरी सब्जियां, सलाद, फ्रूट्स, इसमें कैलोरी की मात्रा ठीक ठाक रहती है जो मेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक है। भोजन में दूसरा बात है अनुपात का। जब भी दें छोटे से थाल में बच्चे को खाने को दें, बड़े से थाल में नहीं दें। और सीमित मात्रा में खाने को कहें, धीरे धीरे खाएं। जब वो खाना घट जाए तो उसके डिमांड करने पर उसको खाना दें। एक साथ ढेर सारा खाना उसको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसे 4 रोटी की भूख है तो स्टार्ट करें एक रोटी के साथ। भोजन को स्वादिष्ट करने के लिए अगर उसके दाल में थोड़ी सी गाय के घी अगर डाल देते हैं, आधा चम्मच 1 चम्मच, उससे कोई नुकसान नहीं है। रोटी में थोड़ी सी घी भी लगा के, ख़ास तौर से गाय के घी लगा के बच्चों को देते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं है। उससे भोजन स्वादिष्ट होगा और बच्चे उस भोजन का आनंद भी ले सकते हैं। मांसाहारी भोजन की बात करें तो मछली और चिकन बच्चे बूढ़े कोई भी खा सकते हैं, इसमें फैट की मात्रा कम होती है। लेकिन मांस और अंडा से इन लोगों को बचना चाहिए। सबसे दिक्कत होती है नाश्ते के सामान में जिसमें कम आपका कैलोरी है, उसका नाश्ता क्या करें। मखाना, चिनिया बादाम, ढोकला, उपमा, इस तरह के जो, या अंकुरित अनाज, अंकुरित बूट, अंकुरित मूंग, इसके
बने हुए व्यंजन लो कैलोरी में नाश्ते के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक स्कूल में जो बच्चे जाते हैं अपना टिफ़िन लेके जाते हैं, उसमें अक्सर देखा गया है उनके पेरेंट्स, उनकी माएँ वो नूडल्स या चाउमीन अपना बना के देती हैं, जो आसानी से बनती है। ये बहुत ही घातक खाना है। इसके बजाय रोटी की रोल या पराठे की रोल, पनीर टमाटर वगैरह डाल के अगर उसको अपने देती हैं तो उनके लिए अच्छा भोजन होगा। तो और एक चीज़ और हमेशा याद रखें कि बाहर से जब भी आप लाते हैं तो अपने फ्रिज में ऐसे सामान नहीं रखें जिसको खाने से वेट बढ़ता है। उसमें आता है आइसक्रीम, केक या फास्ट फूड, पास्ता वगैरह, ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है। फल के बदले में फ्रूट जूस देना नुकसानदेह है। फल अगर बच्चे रेगुलर खाएं, दिन में कम से कम 4 बार 5 बार एक एक फल भी खाते हैं, कभी केला, कभी एप्पल, कभी सेब, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। टिफ़िन में आप जो भी चीज़ वेजिटेबल रोल या पराठा का रोल के साथ एक फल भी उसको साथ दिया करें, उसका भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा। तो आप हमारे हर गार्जियन अपने बच्चों के वेट के बारे में अपने कंसर्स हैं, उसके एक्टिविटी के बारे में कंसर्स हैं। सोशल मीडिया का एक्सपोजर कम से कम देर के लिए दें। एक्टिविटी में उसको अकेले भेजने के साथ गार्जियन भी, उस घर के माता या पिता साथ में जाए फील्ड में और कहें कि अगर मैं टहलता हूँ तो मैं टहलता हूँ, तुम अपने बगल का एक राउंड अपना चक्कर लगा के आ जाओ। एक घर के अंदर जो लोग हैं वो रोप जंपिंग, जिसको स्कीपिंग करते हैं, वो भी एक अच्छा एक्सरसाइज है। तो एक्सरसाइज अगर आप चाहेंगे करना तो बच्चों को उसकी रुचि के अनुसार मोटिवेट करें। खाने में भी पौष्टिक भोजन का ख्याल करें, फ्रेश भोजन हो और बच्चे के भोजन में प्रोटीन की मात्रा उचित होनी चाहिए। प्रोटीन का हमारा मतलब है दूध और दूध दही के समान पनीर, मछली और चिकन। कभी कभार बच्चे अंडा भी, बॉइल्ड अंडा खा सकते हैं, इसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। इन सब बातों के अलावा एक महत्वपूर्ण और जो चीज़ है, हम लोगों का ख्याल उस पर बहुत कम जाता है, वो है नींद। अच्छी सेहत के लिए अच्छी नींद का लेना बहुत ही आवश्यक है। छोटे बच्चे जो 2 साल से 5 साल के हैं, उनको 10 घंटे से लेकर 13 घंटे तक सोना आवश्यक है। जिनकी उम्र 6 साल से 12 साल के बीच में है, उनको कम से कम 10 घंटे रात में सोने चाहिए। ऐसा अक्सर हो नहीं पाता है, इसलिए कि जो बच्चे सोशल मीडिया के शौकीन हैं, टीवी के शौकीन हैं, वो देर रात तक स्क्रीन देखते रहते हैं। और जो बच्चे 12 और 1 बजे रात में सोने जाएंगे, वो अगले सुबह उठने में बहुत कठिनाई होगी, नींद की भी होगी कमी, उन्हें एक्सरसाइज का भी मौका नहीं मिलेगा और क्लास में जाएंगे तो वो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते। इसलिए आवश्यक है कि घर के सारे लोग एक स्लीप टाइम बनाएं और उसके लिए ज़रूरी है कि सवेरे शाम में 6 से 8 के बीच में रात का खाना खा लें। सोने के 1 घंटा पहले नो स्क्रीन, नो फ़ोन, नो टीवी, बिल्कुल अपना बंद कर दें। जो बातचीत करना है गपशप करें और 9:30 10 बजते सो जाएं, ताकि आपको अच्छी नींद आ सके और सवेरे उठ के उसका आनंद लें, एक्सरसाइज लें, ये करें। तो मैंने आपको 4 बातों पर आपकी ध्यान आकृष्ट करने की चाहिए कि हमें अपने जीवन को सक्रिय बनाना है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम से कम करना है। भोजन में पौष्टिक भोजन, ताज़े भोजन और फल सब्जी को जगह देना है। जंक फूड, फास्ट फूड, आइसक्रीम, ऐसे आइटम को अपने भोजन से हटाना है या कम से कम करना है। और अच्छी नींद हमको मिले, अच्छा स्वास्थ्य रहे, इसका ख्याल करना है। कभी कभी इन सब बातों के बाद भी, प्रयास के बाद भी देखा गया है कि कुछ बच्चों का वजन नहीं घट पाता है। जब आपको इन सब प्रयासों करने के बाद सफलता नहीं मिले, लगे कि वजन हमारे बच्चे का नहीं घट रहा है, इसका मतलब उसको कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है। अपने डॉक्टर से मिलाएं, डॉक्टरी जांच करें। और बच्चों में सबसे कॉमन हार्मोन की शिकायत है हाइपोथायराइडिज्म। अगर उसकी शिकायत मिलती है, उसका उपचार होना चाहिए, उससे भी वजन ठीक होता है। इसके भी अलावा कुछ लोग बहुत मॉर्बिड ओबेज होते हैं, जो सारे काम करने के बाद भी कुछ भी असर नहीं होता है और BMI 35 और 40 होता है। तो एक ऑपरेशन है बैरियाट्री का सर्जरी, उसका भी बहुत कम लोगों को आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वो एक लाभप्रद ऑपरेशन है।
मैंने कुछ काम की बातें बताई हैं और आप अपने परिवार में अपने बच्चों के प्रति जागरूक हों, उनको एक्टिव अपना बनाएं, उनके भोजन पर ख्याल करें, तो निश्चित तौर से उनका वेट नहीं बढ़ेगा, वो एक अच्छे नागरिक बनेंगे और उनकी मेमोरी अच्छी होगी और वो एक सफल नागरिक बनेंगे। इन्हीं बातों से मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।